अरे सुनती हो? अरे मैं यहाँ हूँ, कपड़े तय कर रही हूँ। अरे यहाँ हो तुम? जल्दी कपड़े पैकिंग करो। पैकिंग कर लो? क्यों, कोई खास बात है क्या? हम लोग को कल शाम को दार्जिलिंग निकलना है और टिकट मैंने ले लिया है। और ये लो टिकट। लेकिन इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? जरूरत थी, क्योंकि घर चलाने वाली औरत अगर मुस्कुराती रहे तो पूरा घर खुशहाल रहता है। और वैसे भी मेरे हाथ में चोट लगी है, ऐसे में कहाँ घूमने चलूंगी? अरे तो फ्रैक्चर से क्या मतलब है, तुम्हें तो सिर्फ घूमना ही है ना। अरे यार, तुम्ही ने तो कहा था दार्जिलिंग चलने के लिए, थोड़ी सी आउटिंग करनी है, ऐसा ही तो बताया था ना तुमने। वो बात तो ठीक है, लेकिन जब मैंने आपसे कहा था तब मेरे हाथ में चोट नहीं लगी थी। अब आप ही बताइए, इस टूटे हाथ के साथ मैं क्या आउटिंग एंजॉय करूंगी? अरे खूब एंजॉय करोगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी यार, पूरे साल तो हम लोग बच्चों की ही जिम्मेदारियों में बंधे रहते हैं, यही तो थोड़ा सा वक्त सिर्फ हम लोगों के लिए होगा। अच्छा, आपको मेरी ख्वाहिशों की इतनी फिक्र है? फिर तो पैकिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं कर लूंगी। आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। और जल्दी से पैकिंग करो बस। तो फाइनली मैं दार्जिलिंग घूमने जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, अपने स्पोर्ट्स शूज भी रख लेती हूँ और अपना नया वाला सूट भी, जो इन्होंने मुझे बर्थडे पे दिलवाया था। भाई का फोन। हेलो। हाँ भाई। हेलो दीदी, हम पापा को लेकर हॉस्पिटल आए हैं। क्या हुआ पापा को? पापा को हार्ट अटैक आया है। ठीक है, तुम उन्हें हॉस्पिटलाइज करो, मैं तुरंत आती हूँ। सुनिए। हाँ, क्या हुआ? जल्दी चलिए, पापा की तबीयत बहुत खराब है, हमें निकलना होगा। पापा की तबीयत? अरे पागल हो गई हो क्या? इतनी मुश्किल से दार्जिलिंग का टिकट निकाला हूँ। तुम्हें पता भी है कि टिकट कितना महंगा है? यार देखो, इतनी मुश्किल से तो हमने घूमने का प्लान बनाया है, अब उसे कैंसिल मत करो प्लीज। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पापा की तबीयत खराब है और हम घूमने जाएंगे? वैसे भी तुम्हारा भाई है ना पापा के पास, तो वीडियो कॉल से तुम देख लेना, वो संभाल लेगा सब। और वैसे भी 2-4 दिन बाद हम लोग लौट के आ ही जाएंगे, तब देख लेना अपने पापा को जाकर। अरे मेरे नहीं, आपके पापा की तबीयत खराब है। क्या बात कर रही हो तुम? अभी देवर जी का फोन आया था। मेरे पापा की? ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? चलो चलो, जल्दी जल्दी तैयार हो, निकलना है बस। मैं भी बस यही सुनना चाहती थी। माँ बाप होते हैं, तो चाहे मेरे हों या आपके। वैसे मुझे आश्चर्य हो रहा है, इतना डबल स्टैंडर्ड। मेरे पापा की तबीयत खराब हो तो टिकट के पैसे नहीं वेस्ट करने, इतनी महंगी ट्रिप है। और अपने पापा की तबीयत खराब हुई तो टिकट, ट्रिप, पैसे कुछ भी याद नहीं रहा आपको? मेरे पापा के लिए आपने कहा कि भाई से बोल के वीडियो कॉल पे हाल ले लेना, और अपने पापा के लिए सब कुछ कैंसिल करके तुरंत निकलो। वाह रे समाज, बहू से तो उम्मीद की जाती है कि वो अपने सास ससुर को अपने माता पिता की तरह रखे, उनका सम्मान करे, उनकी सेवा करे। आखिर दामाद का भी तो कोई फर्ज होना चाहिए अपने सास ससुर के लिए, कि सारे फर्ज सिर्फ बहुओं के ही हैं। जैसे आपके माँ बाप ने अपना बेटा मुझे दिया है, वैसे मेरे ही माँ बाप ने एक भरोसे के साथ अपनी बेटी आपको दी है। तो मेरे माँ बाप का दर्द भी उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना आपके माँ बाप का है, और एक्सपेक्टेशन भी। और माफ कीजिएगा, रिश्ते तभी अच्छे बनते हैं जब दोनों तरफ से माता पिताओं को बराबर सम्मान दिया जाए। बाय द वे, मैंने तो अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है, आप अपना देख लीजिए। तुम सही कह रही हो, मैंने ही अपने दामाद का फर्ज नहीं निभाया। सुनो, अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, अब हम लोग सिर्फ चलेंगे हॉस्पिटल तुम्हारे पापा को देखने। अगर इनसे मैं अपने पापा की तबीयत खराब बताऊंगी तो ये जरूर मना कर देंगे। मैं एक काम करती हूँ,